पार्थिवं शिवलिंगं च विप्रो यदि न पूजयेत् स याति नरकं घोरं शूलप्रोतं सुदारुणम्। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने सोमवार के कार्यक्रम में। आज मैं आप लोगों को बहुत सन्निकट बिठा करके ज्योतिष के 4 ऐसे सिद्धांत बताऊंगा जो सच्चे अर्थ में इतने महत्वपूर्ण हैं कि इसके बारे में मैं एक लाइन की बात कहूं कि जिस व्यक्ति की कुंडली में अगर ये चारों सिद्धांत में से कोई एक सिद्धांत लागू नहीं होगा तो आप उसको ये कह सकते हैं कि उसको क्या ही कहें, पर वो फिर भटकता रहे, परेशान होता रहे, एक भाग्य से कमजोर व्यक्ति की कुंडली उसे कही जा सकती है। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि अगर ये चारों सिद्धांत में से आपकी कुंडली में कोई एक भी सिद्धांत लग जाए तो आप नितांत कमजोर घर में क्यों न पैदा हुए हों, आपकी कुंडली और आपके ऊपर परमात्मा भगवान नारायण और भगवान राम कृष्ण की इतनी कृपा तो जरूर है कि आप निश्चित रूप से इस दुनिया में सफल होने के लिए ही आए हैं और आप कमजोर मृत्यु को प्राप्त नहीं करने वाले हैं। इस सिद्धांत की मैं चाहे जितनी व्याख्या करूं वो कम है और इसकी चाहे जितनी प्रशंसा करूं उतनी कम है, क्योंकि यह सिद्धांत किसी ज्योतिषी का नहीं है। ये ज्योतिष के महान आचार्य वाराह मिहिर के द्वारा ये सिद्धांत बताए गए हैं और ये चारों लक्षण किसी ना किसी तरीके से आपकी कुंडली में लागू होने ही चाहिए। जिसकी कुंडली में ये सिद्धांत लागू नहीं होगा वो निश्चित रूप से कमजोर, परेशान, चिंतित, व्यथित और भाग्यहीन सा, अभागा हुआ सा फिरता रहता है। बड़ी सच्ची बात है, पूरे खुले दिल से मैं ये बात कहता हूं कि यह सिद्धांत आपकी कुंडली में अवश्य ही लागू होने चाहिए। क्या कहता है पहला सिद्धांत? शुरू करते हैं। वाराह मिहिर आचार्य ऐसे आचार्य हुए जिनके सिद्धांत, संहिता और होरा ज्योतिष के तीनों ही स्कंधों पे उनकी पकड़ और उन्होंने अपने अनुभूत बृहद बृहद आकार के सूत्र दिए हैं। और अगर वो नहीं होते तो आप ये बात स्वीकार कर लीजिए कि फिर ज्योतिष जैसा विषय हमारे और आपके लिए इतना सरल, इतना आसान और इतना महत्वपूर्ण नहीं बन पाता। उन्होंने अपने बहुत सारे अध्यायों में से इन सबसे प्रमुख जो सिद्धांत है उसको लिखा है। उन्होंने लिखा कि किसी भी जातक के लिए, दुनिया में जितने जातक हैं, जितनी जातिकाएं हैं, अगर उस जातक की कुंडली वर्गोत्तम लग्न की हो जाए, है ना, मतलब लग्न जिस अंश कला विकला पे है, अगर वो ऐसे कला अंश ऐसे कला विकला पे है कि वो एक वैसे ही नवांश चक्र का निर्माण कर रहा है जहां से लग्न भी 5 नंबर से बना है और नवांश भी 5 नंबर से बना है, लग्न भी मिथुन राशि का बना है और नवांश भी मिथुन राशि का बना है लग्न, तो ऐसे जातक नितांत कमजोर, पथभ्रष्ट, खराब घर में क्यों न पैदा हुए हों, पर उनके जीवन की स्थिति बड़ी विशाल, बड़ी प्रभावी और बहुत मजबूत होती है। मतलब वर्गोत्तम लग्न की कुंडलियां कभी भी, मैंने ये बात अपने जीवन में भी महसूस की है कि मैंने जिस भी जातक की कुंडली देखी है और वर्गोत्तम लग्न की, मैं आप लोगों को यहीं पे एक उदाहरण देता हूं। एक कुंडली मेरे पास नेपाल से आई थी कुंडली, और उस जातक की कुंडली में कम से कम बुध, शुक्र, गुरु और मंगल जैसे चारों ग्रह अस्त थे, जिसमें से बुध वक्री और अस्त दोनों थे। पर वो व्यक्ति ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छे पद पे विभूषित था और बहुत अच्छा धन कमाया था, अपने जीवन के समस्त भोग उसने भोगे थे। अभी मुश्किल से मुझे ये कुंडली कुछ वर्ष पहले मिली थी, 1-1.5-2 साल पहले मिली थी, पर उसकी कुंडली वर्गोत्तम लग्न की थी। और मैंने आज तक जितनी कुंडली विशेषण में बातें की हैं उसमें एक चीज मैंने हमेशा कही है कि मैं इस बात की स्वर्ण अक्षर में लिख देता हूं, मेरा साइन ले लीजिए, कि वर्गोत्तम लग्न मतलब वो कुंडली असफल हो ही नहीं सकती है। वो नितांत भला बेकार आदमी होगा जिसने अपनी कुंडली के बल को नहीं समझा है। निश्चित रूप से आपका कर्म आपके साथ
कितना भाग्य बन करके खड़ा है, आपका भाग्य आपके साथ कितना मजबूती से खड़ा है, यह वर्गोत्तम लग्न की कुंडली चिल्ला चिल्ला करके कहती है। वाराहमिहिर आचार्य ने अपने पहले सिद्धांत में यह बात कही कि जिस भी जातक की कुंडली, अगर आपकी कुंडली वर्गोत्तम लग्न की है, मतलब लग्न भी 5 नंबर से शुरू हो रहा है, नवांश भी 5 नंबर से शुरू हो रहा है, या लग्न में 1 से लेकर के 12 तक में जो अंक लिखा है, नवांश चक्र में भी उसी अंक से नवांश चक्र भी शुरू हो रहा हो लग्न उसका, तो आपके पास परमात्मा की असीम कृपा है। इसे कमजोर न समझिएगा। यह पहला सिद्धांत है। दूसरा सिद्धांत, वाराहमिहिर आचार्य ने दूसरा सिद्धांत क्या कहा कि अगर किसी भी जातक की कुंडली में चंद्रमा वर्गोत्तम हो, मतलब चंद्रमा या तो लग्न में जिस राशि में बैठे हैं, नवांश चक्र में भी अगर वो उसी राशि में बैठे हैं, तो ये सिद्धांत भी, अगर मान लीजिए आपका लग्न वर्गोत्तम नहीं हुआ, मान लीजिए लग्न दूसरे राशि की बन गई, नवांश दूसरे राशि का बन गया, लेकिन अगर लग्न चक्र में भी चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं, नवांश चक्र में भी वो उसी राशि में बैठ रहे हैं, तो ये दूसरा सिद्धांत आपकी कुंडली में लागू होगा, जिसका प्रतिफल आपको नितांत कमजोर भयंकर गरीब घर में क्यों न जन्म लेना पड़े अपने पूर्व के कर्म के आधार पर इस जन्म में आप अथाह संपत्ति, अथाह सुख और संपूर्ण सुखों के भोक्ता बनकर के इस दुनिया से जाएंगे। ये ज्योतिष का आचार्य कहता है, कोई ये सामान्य मेरे जैसा कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं कह रहा। दूसरा सिद्धांत ये था। तीसरा सिद्धांत उन्होंने क्या कहा? तीसरे सिद्धांत में उन्होंने बात की कि किसी भी अवस्था में, किसी भी स्थिति में, चाहे बाल्यावस्था का, चाहे मृतप्राय, चाहे अस्त ही क्यों ना हो, केंद्र में जितने घर में ग्रह, जितने घर बैठे हैं, 1 2 3 4, ये केंद्र के घर हैं, इसमें से ये घर खाली नहीं होना चाहिए। इसमें से ये घर खाली नहीं होना चाहिए। इस पे मैंने सिद्धांत बताया था, मैंने भी बताई थी बात, उनके ही बात को लेकर के, कि जिस भी व्यक्ति की कुंडली का केंद्र खाली होगा वो उड़ान भर ही नहीं सकता है। वो उड़ान भर ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि जैसे सैटेलाइट को भेजने के लिए उसमें प्रणोदक डाला जाता है, उसमें ईंधन डाले जाते हैं ताकि उसको वो पृथ्वी की कक्षा को पार करे, तो वो जिस व्यक्ति की कुंडली के केंद्र में ग्रह नहीं होते, उसकी कुंडली को आगे बढ़ने में बड़ा कमजोरी हो जाती है। वो बहुत ही भ्रष्ट हो जाए, पथभ्रष्ट हो जाए, या फिर उसके जीवन में कई तरीके की समस्या देखने को मिलती है। वो लहूलुहान रहता है, परेशान रहता है अपने जीवन की परेशानियों से। इसका अर्थ है कि तीसरा सिद्धांत कहता है कि चाहे कोई भी ग्रह हो, पापक ही क्यों ना हो, नीच का ही क्यों ना हो, खराब ही क्यों ना हो, पर केंद्र में आवश्यक रूप से ग्रह होना ही चाहिए। अगर आपकी कुंडली के केंद्र में ग्रह हैं तो आपके ऊपर भगवान नारायण की बड़ी असीम कृपा है। यह बात मान के चलिए, मानना ही नहीं है, ये जान लीजिए कि आपकी कुंडली के केंद्र में निश्चित रूप से कोई ना कोई ग्रह होना ही चाहिए। लग्न में ग्रह हो, चतुर्थ में, ऐसे तो चतुर्सागर नामक राजयोग बनता है, तो यहां बने, यहां बने, यहां बने, यहां बने, ये चारों घर में से कोई जरूरी नहीं है कि चारों में ग्रह हो। किसी एक घर में भी अगर एक ग्रह है तो समझ लीजिए कि आपके ऊपर कृपा है। अगर 2 घर में है तो थोड़ी ज्यादा है, 3 घर में है तो और ज्यादा है, 4 घर में है तो सबसे ज्यादा है, 100% हो गया। तो कहने का तात्पर्य, वाराहमिहिर आचार्य ने कहा कि कम से कम केंद्र में घर अगर हैं तो उसमें ग्रह होना ही चाहिए। अगर कुंडली में ग्रह खाली है केंद्र, तो आपको भयंकर मेहनत करनी पड़ेगी, तब भी सफलता की कोई गुंजाइश नहीं है। या हो सकता है कि आप जो कमाएंगे वो खा के निकल जाएंगे, हाथ धो के अचा के चले जाए, है ना। हमारे यहाँ गांव में कहते हैं, हाथ धो खाओ चलो निकलो, कुछ छोड़ा नहीं। तो ऐसे लोग जिनकी कुंडली का केंद्र खाली होता है, वो जीवन भर परेशान रहते हैं या परेशान रहते हैं। ये पक्की बात है कि उनकी कुंडली में वो बल, थ्रस्ट पावर जिसको मैं कहता हूं, वो नहीं रहता है। और चौथा सिद्धांत क्या कहता है? जो अगर किसी की कुंडली में लागू हो जाए तो ये बात बड़ी अच्छी हो जाती है कि लग्न से केंद्र में, मतलब लग्न, चतुर्थ, सप्तम, दशम, ये कोई आवश्यक नहीं है। यहां से 1 2 3 4, यहां से 1 2 3 4, चौथा सिद्धांत समझिएगा, थोड़ा दिमाग लगाने वाला है। ये तो मातृतुल्य SS त्रिवेदी जी हैं, वो लिख देती हैं कि मेरी मोटी बुद्धि है, समझ नहीं आई बात। पर कहीं से भी मान लीजिए किसी जातक की कुंडली में कोई ग्रह उच्च का बैठा है, चौथा सिद्धांत है, मान लीजिए किसी व्यक्ति की कुंडली में कोई एक ग्रह उच्च का बैठा है। मान लीजिए यहां पे कोई एक ग्रह उच्च का बैठ गया, सूर्य उच्च के बैठ गए, मंगल, चंद्रमा, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, कोई एक ग्रह उच्च का हो गया, तो वो ग्रह अपने से 10वें, अपने से 7वें और अपने से चौथे, जहां ग्रह उच्च का हुआ है, जैसे मान लीजिए आपकी कुंडली में यहां पे मंगल उच्च के हो गए, तो ये ग्रह जहां ये ग्रह बैठा, मान लीजिए कोई दूसरा ग्रह यहां बैठा है, मान लीजिए कोई दूसरा ग्रह यहां बैठा है, या मान लीजिए कोई दूसरा ग्रह यहां बैठा है, तो उससे चौथे घर में जो ग्रह बैठेगा वो दोनों इस कुंडली के लिए अपनी दशा अंतरदशा में महान राजयोग उपस्थित करने वाले हो जाते हैं।
उदाहरण दे देता हूं, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा शायद। यहां मान लीजिए मंगल बैठे हैं और 10 नंबर की राशि में बैठे हैं। यहां बैठ गए चंद्रमा, यहां बैठ गए सूर्य। तो ये जो मंगल की दशा होगी और ये जो चंद्रमा या जो ग्रह यहां बैठा है, सूर्य या चंद्रमा, जो भी ग्रह बैठे हैं, शनि मंगल राहु केतु जो बैठा है, वो ग्रह जब दोनों एक्टिव होंगे अपनी दशा अंतरदशा में, तो ये व्यक्ति को महान राजयोग बना देते हैं। अपनी दशा काल में व्यक्ति को महान सुख देते हैं। नौकरी लग जाए, पद वृद्धि हो जाए, धन मिल जाए, जो आप सुख चाहते हो वो सब 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 लगभग पूरा टोटल। तो ये चारों जो सिद्धांत मैंने आप लोगों को बताए हैं, ये महान सिद्धांत हैं ज्योतिष के। ये कार्यक्रम चलेगा नहीं, मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, पर मैं जानता हूं कि जिसने ये कार्यक्रम देख लिया वो निश्चित रूप से अपने आप को महान सुखी भी मानेगा, क्योंकि ये मेरा कुछ नहीं है इसमें हमारे ज्योतिष के आचार्यों की मत है। ये परंपरा है जो हमारे पूर्वजों के द्वारा हमें पालन करने की आवश्यकता है। क्लियर है? ये चारों सिद्धांत में से एक भी अगर सिद्धांत आपकी कुंडली में लागू हो गया तो समझ लीजिए कि आप सिंहासन पे आरूढ़ होने के लिए आए हैं। आप अलग से, आपके लिए कोई अलग से चारपाई और चटाई नहीं बिछानी है, आप सिर्फ उस सिंहासन पे बैठने ही आवाले हैं। अब कार्यक्रम के आरंभ में जो मैंने श्लोक पढ़ा था उसका अर्थ कहता है कि अगर कोई ब्राह्मण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में से अगर कोई ब्राह्मण है और अगर वो पार्थिव शिवलिंग की पूजा नहीं करता है तो उसे महान नरक में जाना पड़ता है। इस वजह से ब्राह्मणों को तो निश्चित रूप से पार्थिव शिवलिंग की पूजा करनी ही चाहिए। क्लियर है? तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।